Hello everyone, this is Dr. Varun. So, if we talk about CVS, you will get 20 to 25 MCQs in your exam. So, especially CVS में भी अगर सबसे important है तो ECG. ECG से आपको 5 to 8 MCQs मिलेंगे आपके एग्जाम. So, through this video, अगर आपको ECG में थोड़ा सा भी confusion है, डर लगता है, तो वो सब खत्म होने वाला है. मैं आपको उतनी ही ECG बताऊंगा जितनी आपके लिए जानना जरूरी है. So, this is normal impulse conduction from SA node to AV node, bundle of phase, then branches, Purkinje fiber. सबको पता है, it's not a big deal. Now waves. ECG रीड करने के लिए वेव की नॉलेज होना जरूर. देखो P wave, QRS and T wave. So what is P? P means atrial depolarization. QRS means ventricular depolarization. So PQRS means depolarization. भूलना नहीं. ये जो D है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ T वेव मीन्स रिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर. ठीक है. सो अब देखो इसको कैसे याद करेंगे. दिस इज P. जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज Q. देन फर्स्ट पॉजिटिव दिस इज QRS एंड दिस इज T वेव. राइट. नाउ दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली PR इंटरवल. दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड QT इंटरवल. देखो पूछते हैं व्हाट इज PR इंटरवल. ठीक है. कैसे याद करेंगे. PR मीन्स बिगिनिंग ऑफ P टू बिगिनिंग ऑफ Q. दोनों की शुरुआत हो रही है, P की भी एंड Q की भी. भूलना मत, कंफ्यूज नहीं होना. बिगिनिंग ऑफ P टू बिगिनिंग ऑफ Q is called as PR interval. Now QT क्या होता है. QT होता है beginning of Q to end of T. End of T. Now what is RR? RR इंटरवल होता है in between two QRS कॉम्प्लेक्स. जो इंटरवल होता है उसे RR इंटरवल कहते हैं. RR इंटरवल से आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट होता है RR इंटरवल. सो नाउ लीड्स. लोकेशन ऑफ लीड्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली V1, V2 एंड V4. देखो V1 कहां पर है. राइट साइड ऑफ चेस्ट में. V2 कहां पर है. लेफ्ट साइड में. एंड V4 कहां पर है. एपेक्स पे. इसका मतलब अगर V4 लीड में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं एपेक्स में प्रॉब्लम है. एपेक्स मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल. इतना बेसिक ECG तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है. इवन MBBS लेवल पर आपके हाथ में अगर ECG दी जाए तो कम से कम आप बेसिक चीजें बता पाए और बहुत सारी फाइंडिंग्स, स्पेशली एरिथमिया, तो आप डायग्नोस करना आना ही चाहिए. नाउ V1 होता है राइट साइड ऑफ चेस्ट. कहां पर. फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है. एंड दिस इज लेफ्ट साइड. V2 कहां पर है. लेफ्ट साइड. इसका मतलब अगर V1 में प्रॉब्लम है तो राइट साइड ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम है. बेसिक बात समझना. V2 में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम. ये बेसिक बात है. नाउ पेपर स्पीड. अगर आपको पेपर स्पीड के बारे में नॉलेज है तो आप QRS कॉम्प्लेक्स देख के एरिथमिया डायग्नोज कर सकते हो. जरूर आप पढ़ो. सो दिस इज लार्ज बॉक्स. लार्ज बॉक्स को हम कैलकुलेट करते हैं 0.02 सेकेंड. 0.02 सेकेंड. क्योंकि एक लार्ज बॉक्स में 1 2 3 4 5 इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्मॉल बॉक्स होते हैं. तो एक छोटे बॉक्स का कितना हुआ. 0.04. ये भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट रेट. जैसे मैंने आपसे कहा वी हैव टू ऑप्शन 1 एंड. पहला क्या है कि हम 1500 ऑब्लिक स्मॉल बॉक्स को से डिवाइड करें. स्मॉल बॉक्स कितने इन बिटवीन RR. दीज आर 20 इन नंबर. सो 1500 ऑब्लिक 20 यानी 75 हार्ट रेट है. अगर हम स्मॉल बॉक्स काउंट नहीं करना चाहते तो इन बिटवीन RR हम लार्ज बॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 1 2 3 4 यानी 4 लार्ज बॉक्स. तो 300 डिवाइड बाय लार्ज बॉक्स मीन्स 4 इज इक्वल टू 75. तो दोनों ही मेथड से आप, एक बार CMS में क्वेश्चन आया था कि इतने लार्ज बॉक्सेस है, कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो आंसर इज 300 ऑब्लिक लार्ज बॉक्स. सो आंसर इज 70. नाउ हाउ टू एनालाइज रिदम. देखो दिस इज P वेव. ये अगेन P वेव. P राइट. और ये कहां पर है. इट इज ऑलवेज बिफोर QRS कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब जो रिदम है ये नॉर्मल. ठीक है. नाउ दूसरा पॉइंट क्या देखना होता है. क्या सारी P वेव बराबर है हाइट में. यस बराबर है. तो P वेव से आपको रिदम के बारे में एनालिसिस मिलता है. नाउ एक्सिस डिटर्मिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अगर आप याद कर पाओ. देखो आप सब कुछ भूल जाओ, बस आपको लीड 1 देखनी है एंड AVF देखना है. 1 देखना है एंड AVF देखना है. इन दोनों में क्या देखना है. QRS कॉम्प. ठीक. अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसा कि देखो दिस इज 1 एंड दिस इज AVF. इन दोनों में QRS कॉम्प्लेक्स देखो ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड है. ठीक. यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. इसका मतलब दिस इज नॉर्मल एक्सिस ECG. राइट. यानी दोनों 1 एंड AVF में अगर पॉजिटिव. ध्यान से समझना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वही उतना नहीं बता रहा हूँ जितना आपको आना जरूरी है. नाउ दिस एक्सिस. अब देखो A में क्या है. लीड 1 में क्या है. अपवर्ड ऊपर की तरफ है QRS कॉम्प्लेक्स. एंड AVF में नीचे की तरफ है, मतलब निगेटिव डिफ्लेक्शन है. यानी 1 तो क्या हुआ पॉजिटिव. AVF क्या हुआ नेगेटिव. तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का तो आंसर इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. नाउ
1 में आपको नीचे की तरफ है मतलब निगेटिव डिफ्लेक्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, AVF में ऊपर की तरफ है मतलब पॉजिटिव है। तो अगर आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव मिल रहा है तो इट इज राइट एक्सिस डेविएशन। बस ये 3 ही कंडीशन होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स नॉर्मल, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स राइट एक्सिस डेविएशन। बस 3 ही कंडीशन याद करनी। नाउ कम टू PR इंटरवल। जैसे मैंने आपसे कहा बिगिनिंग ऑफ P वेव टू बिगिनिंग ऑफ Q, दिस इज कॉल्ड एज PR इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम अभी इसी सॉल्व करेंगे तो PR इंटरवल कैलकुलेट करना जरूरी है। इनके निमोनिक आप यहाँ से याद मत करो, मेरी बुक में बड़े अच्छे निमोनिक दिए हुए हैं। नाउ QRS कॉम्प्लेक्स, मुझे लगता है ECG में सबसे ज्यादा अगर रीड करना आना चाहिए तो QRS को है। सो दिस इज लार्ज बॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था लार्ज बॉक्स की ड्यूरेशन होती है 0.2 सेकेंड, इसमें होती है 5 स्मॉल बॉक्सेस, एक स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन होती है 0.04, ठीक है। सो हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये 0.08 से 0.12 तक हो सकता है, दिस इज नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि QRS कॉम्प्लेक्स अगर 2 स्मॉल बॉक्सेस तक है तो इसका मतलब ये छोटा है, ठीक है। इसका मतलब QRS कॉम्प्लेक्स 2 स्मॉल बॉक्सेस से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 तो होना चाहिए QRS कॉम्प्लेक्स। अगर 2 स्मॉल बॉक्सेस से छोटा है इसका मतलब ये नैरो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर ये 3 से बड़ा है तो क्या है, लार्ज QRS, ओके। अब देखो कहने का मतलब ये है QRS की ड्यूरेशन हमें देखनी जरूरी। कैसे देखेंगे, अगर ये 2 स्मॉल बॉक्सेस से छोटा है तो समझ जाओ नैरो है, अगर ये 4 से बड़ा है तो समझ जाओ वाइड QRS। बस इसी से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। जो मैंने इतना आपको बेस बनाया वो इसी एक लाइन को समझाने में लगाया। सो अगर आप इस ECG में देखेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्स केवल और केवल 1 बॉक्स को ही कवर कर रहा है, राइट। सो दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, ये केवल 1 स्मॉल बॉक्स के बराबर ही इसकी विड्थ है। इसका मतलब दिस इज 0.04 सेकेंड, मीन दिस इज नैरो कॉम्प्लेक्स। कॉज ऑफ वाइड एंड नैरो मेरी बुक में दिए हुए हैं, वहां से आप पढ़ना, आपको इजी लगेगा। नाउ कम टू QT इंटरवल। जैसे मैंने आपसे कहा ऑनसेट ऑफ Q टू एंड ऑफ T वेव, ये क्वेश्चन है सारे CMS के, सारे क्वेश्चन पूछे गए एम्स में, नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दिस इज RR इंटरवल। RR इंटरवल कैसे देखते हैं, इन बिटवीन 1 QRS कॉम्प्लेक्स, सेकंड QRS कॉम्प्लेक्स, थर्ड QRS कॉम्प्लेक्स, तो इनके बीच का जो गैप है उसे हम RR इंटरवल बोलते हैं। सो अगर आपको QTC कैलकुलेट करना है तो QT/RR इंटरवल, दिस इज द फंडा। नाउ कम टू ST सेगमेंट, हम अभी इसीलिए सॉल्व करेंगे। सबको पता है टॉल T वेव किस में मिलती है, हाइपरकैलिमिया में। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चन है वो हाइपरकैलिमिया में। हाइपरकैलिमिया में 2025 में 3 MCQs आए हैं CMS में। सो हाइपरकैलिमिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ ये सारे फैक्टर होते हैं अगर आप एक ECG को देखते हैं तो। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन बिटवीन RR आप देखेंगे गैप इज नॉर्मल, ठीक है, यानी रेगुलर ECG है। पहली बात, अगर मैं स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करता हूं तो उसके बेसिस पे 1500 मैं स्मॉल बॉक्स को अगर काउंट करूंगा तो आंसर इज 100 बीट्स हार्ट रेट मुझे मिलेगा, यानी ये भी नॉर्मल है, रेगुलर है। नाउ कम टू एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव, यानी लीड 1 में ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव है। नाउ AVF में भी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो यानी नॉर्मल एक्सिस है। नाउ असेसमेंट ऑफ एरिथमिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो नैरो कॉम्प्लेक्स एंड वाइड कॉम्प्लेक्स, अगर सुप्रा वेंटिकुलर एरिथमिया है तो वो नैरो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एंड वाइड अगर वेंटिकुलर एरिथमिया है तो वो वाइड QRS होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था QRS कॉम्प्लेक्स को नैरो या वाइड देखना हमें आना चाहिए। सो दिस इज एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल। सो अगर एट्रियम की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या है, नैरो QRS कॉम। मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। फॉर गोइंग टू ECG मैं आपको कुछ बेसिस बता दूं एरिथमिया के बारे में, तभी हम लोग ECG फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिथमिया कैन बी सुप्रावेंटिकुलर एंड वेंटिकुलर। सो व्हाट इज मीन बाय सुप्रावेंटिकुलर, सुप्रावेंटिकुलर मींस दिस इज एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल। सो सुप्रावेंटिकुलर का मतलब क्या हुआ कि वेंटिकल से ऊपर, मतलब एट्रियम। सो अगर एट्रियम से ओरिजिन है तो उसे सुप्रावेंटिकुलर कहते हैं, अगर वेंटिकल से ओरिजिन है तो उसे वेंटिकुलर ओरिजिन कहते हैं। सुप्रावेंटिकुलर कैन बी 3 टाइप्स। सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन, नाउ एट्रियल फ्लटर, सारे MCQs है, सब आपको देखने को मिलेंगे। एंड PSVT पे तो अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन आए हैं। नाउ वेंटिकुलर कैन बी 2 टाइप्स, VT एंड VF। VF मतलब
वेंटिकुलर फिब्रिलेशन एंड दिस इज VT मींस वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। सारे मैं आपको याद कराने वाला हूँ, कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा। अगर फिब्रिलेशन है, फंडा देखो मेरा, जब भी फिब्रिलेशन होगा ऑलवेज रिमेंबर आपको इर्रेगुलर RR इंटरवल मिले। क्या मिलेगा? इर्रेगुलर RR इंटरवल। जब भी आप ECG देखते हैं सबसे पहले आपकी नजर RR इंटरवल पे जानी चाहिए। अगर इर्रेगुलर है तो या तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होगा। सुप्रा वेंटिकुलर एरिथमिया ऑलवेज रिमेंबर इट इज नैरो QRS कॉम्प्लेक्स। तभी मैंने आपसे कहा था QRS कॉम्प्लेक्स हमें देखना आना चाहिए। नैरो का मतलब क्या है कि जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो अप टू 3 नॉर्मल माने जाते हैं, ठीक है, यानी दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स। अगर ये 3 स्मॉल बॉक्सेस को कवर कर रहा है मतलब नॉर्मल है, अगर 3 से छोटा है तो ये नैरो कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा है QRS कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब ये वाइड QRS कॉम्प्लेक्स है। सो ऑलवेज रिमेंबर सुप्रा वेंटिकुलर एरिथमिया नैरो कॉम्प्लेक्स है, वेंटिकुलर एरिथमिया वाइड कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ अगर हमें इरेगुलर RR इंटरवल मिल रहा है तो समझ जाओ या तो एट्रियल फिब्रिलेशन है या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। सो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा तो नैरो मिलेगा, अगर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन मिलेगा तो वाइड मिलेगा, ठीक है। इससे आप फाइंड आउट कर। सो अगेन अब हम चलते हैं सीधा ECG पे और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ECG। कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। एक बार फिर मैं आपको आइडिया दे दूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या है कि दिस इज RR इंटरवल। सो RR इंटरवल के बीच में कोई भी रिदम नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है। फ्लटर में क्या आपको सॉ टूथ वेव देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड दिस इज रेगुलर RR इंटरवल। सारे ही रेगुलर RR इंटरवल है, ऑल रेगुलर एक्सेप्ट फिब्रिलेशन। जैसा मैंने आपको PSVT में सबसे सुंदर अगर ECG होती है तो PSVT। सो नाउ अब हम ECG की तरफ जाते हैं एंड सॉल्व कर। नाउ इन दिस ECG, नाउ दिस इज ECG ऑफ PSVT। वाई PSVT? सबसे पहले हम देखते हैं ECG हमारी रेगुलर है या नहीं है। RR इंटरवल रेगुलर है या नहीं है, तो आप देखोगे बिल्कुल रेगुलर है, सबके बीच में जो गैप है वो बराबर है। इसका मतलब ECG RR इंटरवल रेगुलर, ECG रेगुलर। पहली बात, अगर रेगुलर है तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि फिब्रिलेशन नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज नैरो QRS कॉम्प्लेक्स। नैरो केवल वन बॉक्स ही कवर कर पा रहा है QRS कॉम्प्लेक्स, यानी नैरो QRS कॉम्प्लेक्स। नाउ इट कैन बी एट्रियल फ्लटर एंड PSVT। जैसे मैंने आपसे कहा सबसे सुंदर ECG होती है PSVT, ठीक है। फ्लटर में आपको मिलता है सॉ टूथ, वो अभी आपको देखने में मिल जाएगा। सो दिस इज PSVT। नाउ दिस इज सॉ टूथ। अगर आप ECG रीड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये देखो कि रेगुलर है या नहीं है। तो देखो दिस इज R इन बिटवीन, आप देखो दिस इज रेगुलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेगुलर है RR इंटरवल। अगर रेगुलर है तो ये क्या नहीं हो सकता, फिब्रिलेशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ आप देखो सॉ टूथ आपको देखने में, सॉ टूथ, ठीक है, इसका मतलब दिस इज एट्रियल फ्लट। नाउ सबसे पहले ECG में क्या देखेंगे हम, इन बिटवीन RR इंटरवल। आप देखो ये इर्रेगुलर है, एक बड़ा है, छोटा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक। तो बड़ा छोटा है, ठीक, इसका मतलब ये इर्रेगुलर RR इंटरवल, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप देखेंगे तो केवल वन बॉक्स को ही कवर कर रहा है QRS कॉम्प्लेक्स, मतलब नैरो। सो जैसे मैंने आपसे कहा अगर इर्रेगुलर ECG है तो इट कैन बी फिब्रिलेशन। अब फिब्रिलेशन भी दो तरह के हैं, या तो एट्रियल होगा या वेंटिकुलर होगा, ठीक है। एट्रियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नैरो कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर ही वाइड कॉम्प्लेक्स होता तो आंसर इज वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। आसान है, इससे आसान ECG अब नहीं हो सकती भाई। सो अगेन आप देखो इन बिटवीन इंटरवल इज कांस्टेंट, दोनों के बीच में बराबर बराबर गैप है QRS कॉम्प्लेक्स, यानी RR इंटरवल इज रेगुलर, ठीक है, पहली बात रेगुलर है। दूसरी बात क्या है, ये वाइड QRS कॉम्प्लेक्स कम से कम 7 स्मॉल बॉक्सेस को ये कवर कर रहा है। इसका मतलब वाइल्ड QRS कॉम्प्लेक्स। अगर वाइल्ड QRS कॉम्प्लेक्स है तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो VT होगा या VF होगा। VF होगा तो इर्रेगुलर ECG आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आंसर इज VT। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको दो चीजें देख, आप देखो इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा रिदम का, ठीक है, यानी इर्रेगुलर रिदम हो गई, पहली बात। अगर इर्रेगुलर रिदम है या तो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होगा या एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, ठीक। अब हम देखते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज वाइड वाइड वाइड, यानी कम से कम ये 7 to 8 स्मॉल बॉक्सेस को कवर कर रहा है, ठीक है, यानी वाइड हो गया, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। अगर वाइड QRS कॉम्प्लेक्स है और साथ में इर्रेगुलर है तो आंसर इज वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। इससे आसान ECG अब नहीं हो सकती भाई। नाउ हार्ट ब्लॉक।
हार्ट ब्लॉक को भी याद करने का तरीका मेरी बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। देखो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कैन बी 3 टाइप, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। देखो थर्ड डिग्री में क्या होता है, एवी डिसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। एट्रे अपना काम कर रहा है, वेंट्रिकल अपना काम कर रहा है, पता नहीं दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड डिग्री में आपको ड्रॉप बीट मिलेगी, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मिलती है। एंड फर्स्ट डिग्री आपको लगभग नॉर्मल सा लगता है। फर्क क्या होता है, आर इंटरवल भी रेगुलर है, रेगुलर 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 एंड रेगुलर, मतलब बराबर है। सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात ये, दिस इज पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव, यानी हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले आपको पी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज नाउ हार्ट ब्लॉक। बहुत आसान है, बहुत लोगों को टफ लगता है, बट अब नहीं लगेगा। इट कैन बी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री। सो थर्ड डिग्री में क्या होता है, एवी डिसोसिएशन है, एट्री अपना काम कर रहा है, वेंट्रिकल अपना काम, कोई रिलेशन नहीं है, अलग से आपको इसी देखें। सेकंड डिग्री में क्या होता है, ड्रॉप बीट मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। फर्स्ट डिग्री में सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन हार्ट रेट आपको 50 के अराउंड मिलता है, तभी तो हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी हार्ट ब्लॉक हो रहा है। सो अगर आप देखेंगे आर इंटरवल रेगुलर है, रेगुलर 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 सब कुछ नॉर्मल। पी वेव भी आपको मिल रही है, ठीक है, पी वेव भी आपको मिल रही है, पी वेव। बस आप ये देख सकते हो कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया है। सो पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग। एक फाइंडिंग आपको ये मिली। दूसरी बात ये 1 2 3 4 5 यानी 5 लार्ज बॉक्स है, तो हार्ट रेट कितना हुआ, 300/5 यानी 60, यानी 60 के आसपास अगर हार्ट रेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कम है। ब्रेडिकार्डिया की तरफ है, पीआर प्रोलोंगेशन आपको मिल रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉर्मल। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एक्सेप्ट प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, एंड कहीं ना कहीं हार्ट रेट भी कम होता है। सो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ, बहुत बार हमसे मिस हो जाता है। नाउ दिस इज सेकेंड डिग्री में अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो क्या है, जो आर इंटरवल है ये रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है रेगुलर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पीआर इंटरवल इसमें छोटा है, फिर इसमें पीआर इंटरवल बड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल आपको देखने को मिल रहा है अंटिल ड्रॉप बीट। यहाँ पे देखो बीट मिस है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप। सो दिस इज टाइप 1 इन सेकेंड डिग्री। नाउ अगर आप टाइप 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट होता है, ठीक, बस इतना ही डिफरेंस है। पीआर इंटरवल कांस्टेंट होता है, उसमें प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता है। नाउ दिस इज थर्ड डिग्री में क्या है, एवी डिसोसिएशन है, जिसका जो मन कर रहा है अपना काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी। Now case number 1. 4-year child presented to emergency with history of recurrent loose stool and vomiting. कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोलाइट की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। जब भी वोमिटिंग होती है, रिकरेंट लूज स्टूल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता है पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है, सबको पता। हाइपर कैलीमिया के कुछ साइन मिलते हैं ईसीजी में, मेरी बुक में निमोनिक के थ्रू दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं क्या क्या मिलते हैं। यू वेव मिलती है, फ्लैट टी वेव मिलती है, एंड अगर आप देखेंगे तो आपको साथ साथ एसटी डिप्रेशन भी मिला। दिस इज एसटी डिप्रेशन, ठीक है, दिस इज फ्लैट टी वेव, दिस इज यू वेव। सो इस तरह के आपको साइन मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकैलेमिया। Now you can see this is tall T wave, ठीक है, tall T wave. So this is tall T wave. So this is hyperkalemia. Hyperkalemia से 3 MCQs आए हैं 2025 UPSC CMS। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एम्स में भी आए हैं और नीट में भी आए हैं। सो हाइपरकैलेमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टॉल टी वेव देखनी आनी चाहिए। अब देखने का तरीका क्या है, देखो दिस इज पी वेव, पी के बाद में फर्स्ट जो डिफ्लेक्शन है निगेटिव, क्यू देन आर देन एस, उसके बाद में जो टी है वो देखो तुरंत ऊपर चला गया, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो दिस इज टॉल टी वेव मतलब आपको अलग सी देखने में पता चल रहा है कि एब्नॉर्मल सी वेव है, टॉल टी वेव, ठीक। नाउ हाइपरकैलेमिया है तो आपको इतनी टॉल टी वेव मिलेंगी, वो डिफरेंट, जितना ज्यादा हाइपरकैलेमिया होगा उतना ज्यादा आपको टॉल टी वेव, राइट। सो केस नंबर 3 हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे।